हेलो दोस्तों, तो आज हमारा डे लास्ट डे दिल्ली में और हम कर रहे हैं चेकआउट। चेकआउट करने के बाद हम घूमने जा रहे थे, तो हमने सोचा चले जाते हैं हम दरगाह। हमेशा दरगाह जा नहीं पाएगी क्योंकि वो चली गई थी ट्रेनिंग पे। फिर हम सुबह सुबह तैयार हुए और हम निकल गए दरगाह के लिए। हमने हमारा सामान रख दिया था होटल में ही और फिर हम निकल रहे थे दरगाह के लिए। और फिर हम शाम को आएंगे और शाम को यहाँ से सामान लेके डायरेक्ट स्टेशन चले जाएंगे क्योंकि शाम को हम निकल रहे हैं जोधपुर के लिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जाने के लिए। हमें निज़ामुद्दीन स्टेशन जाना था जो कि हम पहुंच चुके थे। मैं दरगाह जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि हम दिल्ली आए और दरगाह नहीं है, ऐसा पॉसिबल तो था नहीं। दरगाह आना बहुत ज़रूरी था। हमने टैक्सी करी और हम निकल गए दरगाह के लिए। फिर हम लगभग पहुंच चुके थे और आने ही वाला था। यहाँ का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। और ये टैक्सी वाले अंकल बहुत ज़्यादा ख़राब टैक्सी चला रहे थे। तो फिर हम दरगाह पहुंच चुके थे और यहाँ पे दरगाह में जाने के बाद में हम एंटर करते हैं। जब भी हमें सब बोलते हैं यहाँ से फ्लावर्स ले लो, यहाँ पे जूते उतार दो, मगर हमें यहाँ पे जूते नहीं उतारने होते हैं और हमें यहाँ पे बहुत अंदर तक जाना होता है। इसलिए जो फर्स्ट टाइम आते हैं वो पहले ही उतार देते हैं, पर हमें पता था दरगाह बहुत अंदर की साइड है तो हमने नहीं उतारे। फिर हम दरगाह के मेन गेट के बाहर ही हमने जूते उतारे थे और यहीं से फ्लावर्स लिए थे। फिर हम यहाँ से फ्लावर्स लेने के बाद में अंदर एंटर कर रहे थे। जूते हमने उतार दिए थे, यहाँ पे जमा कराने होते हैं जूतों को। और फिर हमने फ्लावर्स लिए और हम अंदर चले गए। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे आने के लिए लोग मन्नत मांगते हैं। और फिर मैंने भी सबके लिए दुआ करी। फिर मैं दुआ मांगने लग गई। यहाँ पे लोग कुरान शरीफ वगैरह सब पढ़ रहे थे। फिर हम दरगाह से निकल रहे थे। यहाँ पे काफ़ी सारे जमात के लोग आए हुए थे। फिर हम जब निकल रहे थे तो हमें भूख लगने लगी। फिर हमने थोड़ा नाश्ता किया। हमने नाश्ते में मक्खन ब्रेड खाए। फिर हम अंडा पराठा खाने के लिए चले गए। तो हम दरगाह होकर आ गए हैं और हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। दरगाह में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सब पीछे हो जाते हैं। यहाँ पे जूते उतारो, यहाँ से फ्लावर्स लो, यहाँ पे ये करो, वहाँ पे वो करो, लड़ने लग पर जान उतारने वहीं है जहाँ पे दरगाह जो होती है ना, मेन दरगाह जो है वहीं में गेट है, वहाँ पे उतारना। कभी भी आप जाओ तो आप दिल्ली आओ ना तो आप दरगाह आपका जाना होगा, आप उसी साइड पे ना गेट के पास में उतारना। वरना दरगाह बहुत अंदर होती है और फिर है ना उतारने पड़ते जूते इस साइड से, तो थोड़ा आप सोच समझ लेना, बाहर की तरफ मत उतार। दरगाह से निकलने के बाद हम लोग आ गए थे मेट्रो स्टेशन और फिर हम जा रहे थे यूनिटी वन एलिगेंट। हम नेताजी मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके थे।
फिर हम मॉल के लिए निकल रहे थे। हमें नहीं पता था कि अमीशा भी हमारी वाली मेट्रो में ही थी। फिर मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद हम पहुंच चुके थे यूनाइटेड वन एलिगेंट मॉल। ये मॉल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा था, तो इंस्टाग्राम पे देखा था हमने, इसलिए हम यहाँ पे आए। फिर हम यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे एंटर करने के बाद में यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। यहाँ पे इतना प्यारा, यहाँ पे आने के बाद में लग ही नहीं रहा था जैसे ये कोई दिल्ली का मॉल है। ऐसा लग रहा था हम दुबई के किसी मॉल में आ गए हो। यहाँ पे सारे ब्रांड्स अवेलेबल थे और यहाँ आने के बाद में पूरी दुबई वाली वाइब आ रही थी। यहाँ पे आने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे मन कर रहा था ये भी ख़रीद ले, ये भी ख़रीद ले। यहाँ पे हर एक ब्रांड्स था, तो क्यों ना मन करेगा। यहाँ पे हर एक जगह पे स्क्रीन ही स्क्रीन थी और यहाँ पे आने के बाद में बहुत ही लग्जरी वाइब आ रही थी। फिर हम पिक्चर्स क्लिक करने लग गए थे क्योंकि यहाँ पे हर एक जगह पे फोटोजेनिक बैकग्राउंड था। थोड़ा बहुत मॉल घूमने के बाद में मेरा फ़ोन होने लग गया था डेड और मेरे फ़ोन में बैटरी बिल्कुल भी नहीं थी। तो आयशा बाजी पूछ रही थी कि चार्जर है, क्योंकि हम चार्जर लेकर नहीं आए थे। 2-3 लोगों से पूछने के बाद में फ़ाइनली हमें चार्जर मिल गया। कुकी मैन के पास में वो चार्जर था, बट वो भी चार्जर सैमसंग वाला था। फिर मेरे फ़ोन को चार्ज पे लगाया और हम थोड़ा सा वेट करने लग गए। जब हम वेट करने लगे तो हमने सोचा कि थोड़ा मॉल विज़िट कर लेते हैं, तो हम मॉल विज़िट करने के लिए निकल गए। फिर हम नेक्स्ट फ्लोर पे गए तो वहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी, अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े मिल रहे। फिर हम कपड़े देखने के लिए चले गए। वहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी, जैसे कि बेबी शॉप थी, वहाँ पे भी बच्चों के बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिल रही थी। हमें काफ़ी टाइम हो चुका था और लगभग मेरा फ़ोन चार्ज हो भी चुका होगा, तो हम गए थे मोबाइल लेने के लिए। मोबाइल लेकर के हम निकल रहे थे। यहाँ से निकलने के बाद हम चले गए थे नेक्स्ट मॉल पे। नेक्स्ट मॉल जाने से पहले हमने कुछ खाना खाया, लाइक पानी पूरी, छोले भटूरे। फिर हमने यहाँ से खाना खाया। यहाँ का खाना भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। फिर यहाँ से निकलने के बाद हम गए दूसरे मॉल में, जो कि बहुत ही करीब में था। खाना खाने के बाद में हम पहुंच गए थे पैसिफिक मॉल। पैसिफिक मॉल सुभाष नगर में लोकेटेड है। यहाँ पे हम आए और हमने थोड़ा विज़िट किया। यहाँ पे विज़िट करने के बाद में हमें यहाँ से निकलना था, तो हम यहाँ पूरा मॉल घूमे और फिर हम यहाँ से निकल गए। हम मेट्रो स्टेशन पे वीडियो बनाने लग गए थे, तो इसी तरह हमें बहुत टाइम हो गया। फिर हमने सोचा हम जोधपुर जा ही रहे थे, क्यों ना एक बार लास्ट टाइम जंबो किंग का बर्गर खा ही लेते हैं। फिर हमने जंबो किंग का बर्गर लिया और हम पैक करवाने लग गए। और पैक करवाने के बाद में हम रूम के लिए निकल गए, क्योंकि यहाँ पे खाने जितना टाइम हमारे पास था नहीं। हमें नहीं पता था मेट्रो स्टेशन पे 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठने के लिए चार्जेस लगता है। फिर हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस लगे और फिर हम यहाँ से निकल पाए। हमने मेट्रो स्टेशन के बाहर से ही टैक्सी कर ली थी, ताकि हमें टैक्सी को ढूंढना नहीं पड़े या फिर हमें बुक नहीं करनी पड़े। और फिर हम निकल रहे थे लगेज के लिए, तो हमने रूम से लगेज लिया। फिर स्टेशन आने के बाद में हमें हमारी सीट मिल गई थी। इतना लंबा सफ़र करने के बाद में हम पहुंच गए थे जोधपुर। फाइनली हम यहाँ स्टेशन पे आ गए थे और हम निकल रहे थे घर के लिए। हमने टैक्सी की और हम निकल गए थे घर के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।